हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज इस विषय में बात करेंगे। मुझे कई बहनों ने लिखा कि दीदी, हमारे घर में गोपाल जी हैं, हम बड़े ही चाव से गोपाल जी वृंदावन से लाए थे और गोपाल जी की सेवा भी कर रहे हैं। 1-2 साल हो गए हैं गोपाल जी की सेवा करते हुए, पर हमें अब पता लगा है कि गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए, पर हमने गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। तो ऐसे में क्या ये गोपाल शुद्ध होंगे? क्या इनकी हमें सेवा करनी चाहिए या गोपाल हमें छोड़ देने चाहिए, किसी और को दे देने चाहिए या कहीं मंदिर में रख के आ जाने चाहिए? ऐसे में हमें सेवा का फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी क्या जरूरी है। क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा का हमें फल नहीं मिलेगा अगर हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, या प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ही सेवा का फल प्राप्त होगा? और यहाँ तक तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मुझे पीछे कुछ भक्त मिले और कहते, दीदी हमने किसी से सुना है कि जिस लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है उस लड्डू गोपाल में भूतों का वास होता है, वो मूर्ति पूजने के लायक नहीं होती है, वो शुद्ध नहीं होती है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं होता है जी, ये मन घृणित बातें हैं जो आपके भीतर आई हैं। अब लोगों का काम है कहना, न जाने क्या क्या कहते हैं, इससे सुना उससे सुना या कुछ ना सुना तो अपने मन से ही कहा, जो मन में आता है वो कहते हैं। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, हाँ, लड्डू गोपाल जी की अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है और लड्डू गोपाल जी की आप पूरी 8 याम की सेवा कर रहे हैं, मानिए जैसे गोपाल जी को रात्रि को सुलाना, सुबह उठाना, ठाकुर जी को भोग देना, ठाकुर जी की सुख दुख सर्दी गर्मी हर चीज़ का ध्यान देना, और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी से प्रेम करना, ठाकुर जी से घंटों घंटों बातें करना। और ये मन के तार जो होते हैं, आपके हृदय के तार ठाकुर के हृदय से टकराए रहते हैं। जब आपका प्रेम ठाकुर से अनंत हो जाता है, कहते हैं ना, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। यानी जो आपके तार ठाकुर जी से भिड़ जाते हैं ना, और ठाकुर जी से आपको अनंत प्रेम होता तो हरि कृपा से है। हम और आप कौन होते हैं इनके साथ प्रेम करने वाले? इनकी कृपा से होता है जो होता है। तो कहने का भाव है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब आप गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी की सर्दी गर्मी सुख दुख भूख प्यास का ध्यान देते हैं, तो सतह ही गोपाल जी में प्राण आ जाते हैं। गोपाल जी ऐसे गोपाल जी हैं जो भक्तों के प्रेम से ही रीझ जाते हैं, भक्तों के प्रेम से ही उनके भीतर प्राण आ जाते हैं। और जब आप देखेंगे, और ये बात कहने वाली भी नहीं है, ये बात एहसास करने वाली है। जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आप देखेंगे ठाकुर जी के भावों से आपको पता लग जाता है ठाकुर जी आज प्रसन्न है कि नहीं, ठाकुर जी को आज आपके वस्त्र या श्रृंगार अच्छा लगा है कि नहीं, ठाकुर जी आज जो आपने भोग ठाकुर जी को दिया है उस भोग को ठाकुर जी ने ग्रहण किया है कि नहीं। तो ये जो भक्त सेवा करते हैं, ये वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। जो दिन रात ठाकुर जी में खोए रहते हैं वो इन बातों को 1 मिनट में समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, कुछ लोग होते हैं बस ठीक है, ठाकुर जी को बस एक औपचारिकता तौर पे सेवा करते हैं, और एक होते हैं जो हृदय से जुड़े होते हैं ठाकुर जी के साथ। वो ठाकुर जी के भावों से ही जान जाते हैं। वो ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि आज ठाकुर जी को आनंद आया कि नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो सतही उनमें प्राण आ जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बेकार की बात है कि जिस ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जिन गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, उनमें भूतों का वास होता है। ये बात बिल्कुल कहनी ही बेकार है। इन बातों की तरफ तो आपको ध्यान भी देना चाहिए। ये खुद जो ठाकुर हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये ईश्वर हैं, इनके बारे में तो ऐसा सोचना भी महापाप है। और देखिए, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। करना भी क्या है, आपको 5 दिन का ये प्रोसीजर होता है। आप जब गोपाल जी को घर में लाते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के लाते हैं, जब घर में प्यारे प्रवेश करते हैं, उनकी आरती की जाती है। और जो 5 दिवसीय ये रहता है, एक दिन चावल में ठाकुर जी को बिठाया जाता है, एक दिन गेहूं में बिठाया जाता है, एक दिन फलों में ठाकुर जी को बिठाया जाता है, एक दिन चीनी में बिठाया जाता है, और कुछ लोग जल में भी ठाकुर जी को एक दिन बिठाते हैं।
यानी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग घरों की रीति रिवाज है। अपने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ठाकुर जी का ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और देखिए, मैं फिर भी कहूँगी आपसे, आप करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो ठाकुर जी की सेवा में किसी प्रकार की आप कमी ना छोड़ें। ये मन में भाव ना रखें कि मैंने गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी तो मुझे सेवा से फल नहीं मिलेगा। अगर आप हंसी मजाक में भी ठाकुर जी का एक बार नाम ले लेंगे ना, ये इतना भवतारक है, ये नाम इतना भवतारक है, आपको तार देगा। नाम तो देखिए, रावण ने भी लिया था राम का, नाम तो कंस ने भी लिया था कृष्ण का, वो भी तरे। तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर ने आके उनका वध किया, क्योंकि वो राक्षस थे, राक्षस योनि से उनको मुक्ति प्राप्त हुई। और जिसकी ठाकुर जी के हाथों से मृत्यु हो वो भी मुक्ति ही प्राप्त करता है। और आप तो भक्ति में नाम ले रहे हैं ठाकुर जी का, तो आपको वो प्यारे कैसे न तारेंगे। ये तो वैसे भी कृपा निधान है, भक्त वत्सल ठाकुर है, भक्तों पे अकारण कृपा करते हैं गोविंद मेरे, करुणा निधि है ठाकुर। तो मन में ये भाव ना रखें, बस केवल और केवल ठाकुर जी की आप सेवा करें, ठाकुर जी को बस रिझाएं। हो सके तो ठाकुर जी से बातें करें, ठाकुर जी से कुछ अपनी कहें, कुछ ठाकुर जी की सुने। तो इस तरह से आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए, सतह ही ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं। मन में ये भाव ना रखें और ठाकुर जी से प्रेम करें, ठाकुर जी की सेवा करें। इसी तरह ठाकुर जी आपके प्रसन्न हो जाएंगे, आप पे गोविंद रिझेंगे, आप पे कृपा निधान कृपा करेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, जो आपके मन के अंदर जिज्ञासा थी, जो संशय था, वो समाप्त हो गया होगा कि ठाकुर जी की आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें। ठाकुर जी में सतह ही प्राण आ जाते हैं जब आप उनकी सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सुंदर सुंदर श्याम प्यारे मेरे आपको अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।